वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक से कुछ कंसेप्ट सीखेंगे आज। उन कंसेप्ट्स को सीखने से पहले आपको एक थोड़ा सा मेमोराइज करवा दूं। हमने पीछे सीखा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। रेशोज के लिए हमने एक छोटा सा एक निमोनिक सीखा था। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और आपको उस पर बताया गया था कि P/H साइन की रेशो बन रही थी, B/H कॉस, P/B टैन, और इसी का रेसिप्रोकल H/P कोसेक, H/B सेक, और B/P कॉट। तो आइए एक ना क्वेश्चन के थ्रू ना बातों को समझते हैं। हमने उस दिन एक डिस्कस ये भी किया था कि इनमें 3-4 कंसेप्ट यूज़ करके ही हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। जैसे क्वेश्चन में लिख रखा है साइन ए 3/4 फाइंड कॉस ए टैन ए। छोटा सा क्वेश्चन है बट ये काफ़ी कुछ सिखाएगा अगर आप इसको ध्यान से सीखोगे। तो इसी कंसेप्ट को लेके अगर आप आगे चलते हो तो आपको बड़े सारे क्वेश्चंस आसानी से निकल जाएंगे। अब देखिए, ट्रिग्नोमेट्री है तो हमेशा जो ट्राइंगल बनेगी वो राइट एंगल ट्राइंगल ही बनेगी, ठीक है। और हमने क्या कहा था कि 90 के ठीक सामने वाली बड़ी साइड होती है, इसे हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। और अगर हमने इसको लेबल कर लिया ए, बी और सी, तो यहाँ पे क्वेश्चन में है साइन ए, इट मीन ये इस एंगल की बात कर रहा है। और एंगल ए के जस्ट एडजेसेंट साइड जो होती है इसे बोलते हैं बेस, और एंगल ए के जस्ट अपोजिट सामने जो साइड दिख रही है इसे बोलेंगे हम परपेंडिकुलर। अब हमने सीखा अभी अभी कि साइन ए, तो साइन ए हमारे पास गिवन है 3/4, बस देखते जाइए। और साइन ए होता है P/H। बस यहीं से ही आपका सारा क्वेश्चन अब सॉल्व हो जाएगा। अब आप देखो यहाँ पे कि P के सामने 3 लिख रखा और H के सामने 4 लिख रखा। इट मीन जो P की वैल्यू है हमारे पास वो कितनी है, 3 है, और H की वैल्यू कितनी है, 4 है। और हमारे पास B की वैल्यू नहीं है, बट क्वेश्चन में उसने कॉस ए बोल रखा, टैन ए बोल रखा। अगर हम कॉस ए को ढूंढने चलेंगे तो कॉस हमने पढ़ा था वो हो जाएगा B/H, यानी कि हमें B तो ढूंढना ही पड़ेगा। फिर सेकंड था टैन ए, टैन आपको पता है P/B है, तो B हमें यहाँ भी चाहिए। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ गई कि B निकाल लेंगे कैसे। तो स्टूडेंट्स घबराने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। हमने एक छोटी सी बड़ी ही इम्पॉर्टेंट एक कंसेप्ट सीखा हुआ है, PGT पाइथागोरियन ट्रिपलेट या पाइथागोरियन थ्योरम। तो हम यहाँ पे उसी को यूज़ करते हुए हम यहाँ पे B की वैल्यू निकाल लेंगे। PGT क्या बोलती है, H का स्क्वायर इक्वल टू B का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर। अब H हमारे पास 4 है तो 4 का स्क्वायर होना चाहिए, B हमारे पास नहीं है तो B का स्क्वायर वैसे ही रहने देना चाहिए, P हमारे पास 3 है तो 3 का स्क्वायर। अब आप देखिए ये 4 का स्क्वायर हो गया 16, B का स्क्वायर तो B रहेगा, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। अब इस 9 को ट्रांसपोज कर लेते हैं तो B का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 माइनस 9। अब आपको पता ही है 16 में से 9 अगर हम माइनस करते हैं तो कितना बचेगा 7। तो B हमारे पास क्या आ गया √7। तो B की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, B कितना आ गया √7। इफ V इज √7 देन cos A कितना हो जाएगा √7/2।
4 और p कितना, tan कितना हो जाएगा, p हमारे पास कितना था, 3 था और b कितना आ गया हमारे पास, √7। अब आपको यहाँ एक छोटी सी बात और बता दूँ, कभी भी डिनोमिनेटर में रूट हम नहीं छोड़ते, इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। तो रेशनलाइज करना होगा तो कैसे करेंगे, 3/√7 और जो डिनोमिनेटर है उसी से कर लेते हैं, √7 इंटू √7, तो यह आ जाएगा 3√7/7। तो अगर आपकी बुक में यही आंसर है इसी को एक्सेप्ट कर लेंगे, अदरवाइज आंसर तो यहाँ पे यही बनेगा। आई होप सो कि आपको ये कुछ बातें अभी हल्का हल्का आइडिया मिला। आइए कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप मेरे इन वीडियोज़ का आनंद ले रहे होंगे, समझ आ रही होंगी। आप मेरे इन वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और भी दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको भी बताएं ताकि उनको भी फ़ायदा हो। तो आगे चलते हैं। सपोज करिए हमारे पास एक ना ऐसे करके एक ट्रायंगल है। देखिए ये ना एक पीजीटी में एक ट्रिपलेट है और ट्रिपलेट क्या बोलता, 3, 4 और 5। और हमेशा याद रखना ट्रिपलेट में जो सबसे बड़ी साइड होगी वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होगी और अदर टू जो है वो बेस या परपेंडिकुलर हो सकता है। तो लेट इट बी, अगर मैं यहाँ पे इसको 3 बोल देता हूँ तो ये 4 होना चाहिए। अब जितने भी क्वेश्चंस इस ऐसे वाले में आएंगे ना तो उनमें कहीं ना ट्रिपलेट बनेगा। अगर आप इन कंसेप्ट में थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमें क्वेश्चंस निकालने में आसानी हो जाएगी। लेट इट बी, सपोज करिए, देखिए यहाँ पे इसको 6 बोल लेते हैं, इसको 8 बोल लेते हैं और ये क्या होगा, अंडरस्टूड है। अगर ये 3 का 2 टाइम्स है, ये 4 का 2 टाइम्स है, तो ये 5 का 2 टाइम 10 होना चाहिए, है ना। यानी कि एक ट्रिपलेट हमें पता हो तो उससे बड़े सारे क्वेश्चंस हमारे बन सकते हैं जो पेपर में आए होते हैं और हमें सिर्फ ये प्रैक्टिस से ही पता चलेंगे हमें। जैसे सपोज करिए एक और पकड़ लेते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोल रखा है cot 7/8, cot a बोल रखा है, cot a इज इक्वल टू 7/8। फाइंड करना हमें, ध्यान से देखना, साइन थीटा +1 साइन थीटा -1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा +1 कॉस थीटा -1, ऐसे करके लिखें। तो यहाँ हमने निकालने के लिए बोला है। तो देखो डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। पहले सबसे पहले मैथ में ना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर हम डायग्राम बना के चलते हैं तो हमारे क्वेश्चंस ना जल्दी जल्दी निकलेंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, इन्होंने थीटा बोल दिया तो इसको भी थीटा कर लेते हैं फिर, ताकि क्वेश्चन हमारा आसानी हो जाए, आसानी से निकले। कॉट थीटा कर लेते हैं, तो ये हमारे पास एंगल आ गया थीटा। अब कॉट थीटा किसके बराबर है, 7/8 बोला। तो कॉट अभी अभी थोड़ी देर पहले पीछे पढ़ा था हमने, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इट मीन b/p। तो कॉट थीटा किसके बराबर हो गया, कॉट थीटा हो गया हमारा b/p। तो देखो यहाँ पे किसके बराबर था, b/p 7/8। इट मीन क्वेश्चन में तो बेस है वो 7 दे रखा, परपेंडिकुलर 8 है। अब यहाँ से देखो, अगर ये 7 है ये 8 है तो ये कैसा होगा, बस 8 का स्क्वायर 64 प्लस 7 का स्क्वायर 49 और 64 + 49 का जब सम करेंगे तो आ जाएगा 9 4 13 111, ये आ जाएगा रूट में 113। कितना आ गया, रूट में 113।
अगर तो हम उसी वे से चलते हैं तो थोड़ा सा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे लेंथी हो जाएगा, लेकिन अगर हम आइडेंटिटी यूज़ करके चलते हैं तो हमारे पास यही क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अब जैसे लिखा था साइन थीटा प्लस वन साइन थीटा माइनस वन, तो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी ए प्लस बी ए माइनस बी। इट मीन यहाँ पे कैसा लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वैसा ही कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन का स्क्वायर। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब सिर्फ हमने साइन और कॉस की वैल्यूज आप पुट करनी है और क्वेश्चन हमारे पास निकलना शुरू हो जाएगा। आ जाइए, साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा 8/√113, कॉस थीटा होगा 7/√113, और क्वेश्चन में क्या बन रहा था, साइन स्क्वायर थीटा, इट मीन 8 का स्क्वायर और 113 का स्क्वायर बन जाएगा। क्या आ गया हमारे पास, 64/113। सिमिलरली यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, 49/113। तो क्वेश्चन क्या बना था हमारा, क्वेश्चन बना था साइन स्क्वायर थीटा -1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो साइन स्क्वायर थीटा कितना है हमारा, 64/113 -1 डिवाइडेड बाय 49 डिवाइडेड बाय 113 -1। आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 64 -113 डिवाइडेड बाय 113, इसको फर्दर डिवाइड हो गया 49 -113 डिवाइड बाय 113, और आपको पता है डिनोमिनेटर में 113 है, तो डिनोमिनेटर में 113 है, ये कट जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 113 में से 64 गए तो 49 माइनस में, और 113 में से 49 गए तो माइनस में 64। तो हमारा ये माइनस और माइनस भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा 49/64। आई होप सो ये आपको यूज ऑफ पीजीटी करके ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस निकालने में आपको आसानी हो जाएगी। तो हम अगले कंसेप्ट जो अगला वीडियो हम बनाएंगे उसमें हम सीखेंगे सारे इसकी कुछ आइडेंटिटीज़ बनाना सीखेंगे और आइडेंटिटीज़ का आपस में रिलेशन सीखेंगे। स्टूडेंट्स, आप आई होप सो कि आपको कुछ बातें समझ आई हैं। इन बातों को आप डिस्कस करिए, प्रैक्टिस करिए खूब सारी, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और दोस्तों तक भी पहुंचाएं। थैंक यू स्टूडेंट्स।